हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे आकर्षक और पहली शहरी सभ्यता थी, जो सिंधु नदी और उसके आसपास की नदियों द्वारा बनाए गए विशाल मैदानों में विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच 50 लाख से अधिक की आबादी के साथ इस सभ्यता में एक अच्छी तरह से विकसित व्यापार प्रणाली, शहर, सीवरेज सिस्टम और धातु विज्ञान तकनीक के साथ कई अन्य गणितीय और वैज्ञानिक उपलब्धियां थी। लेकिन समय के साथ हड़प्पा सभ्यता सिकुड़ने लगी। उदाहरण के लिए इस सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक मोहनजोदड़ो पहले लगभग 75 हेक्टेयर भूमि पर फूला फला था, लेकिन बाद में केवल 3 हेक्टेयर पर ही सीमित रहा। किसी कारण से हड़प्पा से आबादी पास के और बाहरी शहरों में जाने लगी, मतलब आज के पंजाब और हरियाणा के स्थानों पर जाने लगी थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने का कारण क्या है, यह अभी भी एक रहस्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कोई निश्चित कारण तो नहीं है, क्योंकि उस काल का कोई विश्वसनीय संसाधन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। गिरावट के संबंध में हर निष्कर्ष इतिहासकारों के अटकलों पर आधारित है। हालांकि गिरावट का कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन खुदाई के माध्यम से यह स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन 1800 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। आमतौर पर यह माना जाता है कि आर्य यहाँ आकर बसने लगे थे। वे कुशल लड़ाके थे, इसलिए उनके हमले से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो सकता था। यहाँ तक कि आर्यों के महाकाव्य में भी महान नगरों पर उनकी विजय का उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान मिले मानव अवशेष उनके मृत्यु के किसी हिंसक कारण की ओर इशारा करते हैं, लेकिन कई इतिहासकार हैं जो इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। उनका कहना यह है कि आर्य इस तरह के किसी भी हमले में शामिल नहीं हो सकते थे। एक कारण और है, विशाल जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक आपदा भी हो सकता है। यह पता चला है कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी में कुछ बड़े जलवायु परिवर्तन होने लगे। इन परिवर्तनों के कारण मैदानी इलाकों में और शहरी इलाकों में बाढ़ आ गई थी। इतिहासकारों ने इस सिद्धांत को साबित करने के लिए सबूत भी ढूंढे हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश शहर इस स्थिति में पाए गए हैं कि जैसे कि उन्हें पहले छोड़ा गया और फिर बनाया गया। मतलब शहरों को शुरू में बड़ी सावधानी से बनाया गया था, लेकिन उनका पुनर्निर्माण टूटी ईंटों से किया गया था और पुनर्निर्माण के दौरान उचित सीवेज सिस्टम पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। उचित सीवेज प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। फिर इन शहरों में बारिश की गिरावट आई, जिससे रेगिस्तान जैसी स्थिति बन गई। इस कारण कृषि में गिरावट आई, जिस पर अधिकांश व्यापार निर्भर था। इसके कारण सिंधु घाटी के लोग किसी अन्य स्थान पर स्थलांतरित होने लगे, जिससे पूरी सभ्यता का पतन हो गया। कुछ विद्वानों के अनुसार गिरावट का कारण घग्गर हरका नदी के मार्ग में परिवर्तन है, जिससे जगह की शुष्कता में वृद्धि हुई। 2000 ईसा पूर्व के आसपास शुष्क परिस्थितियों में वृद्धि देखी गई थी। जिस स्थान पर कभी सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली थी, वह आज रेगिस्तान है। कई सिद्धांत दिए गए हैं और प्रदान किए गए हैं, लेकिन सभी सिद्धांत किसी न किसी रूप में आलोचना से मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य यह साबित करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अचानक कोई पतन नहीं हुआ था, लेकिन समय के साथ इनमें गिरावट आई और उस काल की अन्य सभ्यताओं के साथ मिल गई। अगर आप इसके बारे में और जानते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।